हाय एवरीवन, सबको गुड इवनिंग, नहीं आफ्टरनून। अभी इवनिंग भी नहीं है, इवनिंग में आदत है ना मुझे बनाने की। तो अभी इतने कमेंट आ गए हैं कि मुझे लग रहा है यार चलो अभी इसको आफ्टरनून में बना के खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला मेरा कमेंट है, काफी सारे कमेंट आए। जैसे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं कैट 2025 में अपीयर होने वाला हूँ, 2024 में भी अपीयर हुआ था। तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जो भी मेरी रिसर्च रहती है कि आपका टाइम बचे। ओके। और कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने बैड एकेडमिक्स पे एक वीडियो बनाई थी, तो उस पर कुछ कमेंट्स आए थे, तो कल मैंने कंपाइल करके उनको वीडियो बनाया था, 5 से 6 कमेंट्स को। सिमिलरली मैं आज भी कर रहा हूँ, 5 से 6 कमेंट्स को कंपाइल करके एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आके मतलब अब देखते हैं पहले तो कि क्या है ये कमेंट जो है हमारा। सबसे पहला कमेंट क्या है? तो भाई सबसे पहला कमेंट है हमारा, सर 10th में 50। और लिख लेते हैं हाँ, ताकि सबको हेल्प हो जाएगी। 10th में आए हैं 50, 12th में आए हैं कितने हैं, 56। ओके चलो इसको ब्लैक से लिख लेते हैं। 12th में आए हैं 56, और ग्रेजुएशन में आए हैं 8। ब्लैक से लिख लेते हैं 8। ठीक है। ये है इनकी प्रोफाइल, और इन्होंने कैटेगरी अपनी नहीं मेंशन की है। द रीजन बीइंग आई एम आस्क्ड इज, मतलब द रीजन आई एम आस्किंग योर कैटेगरी इज, क्योंकि इस पे थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से परसेंटाइल वेरी करता है। गैप ईयर नहीं मेंशन किया है, और प्रोफाइल में बस ये इस मार्क्स ही आपके जो हैं बताए गए हैं, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं मेंशन किया है। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जब पता रहती है इंसान को, ये इन टोटल जब पता रहता है, तो एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है और एक अच्छा गेस लगा सकते हैं हम। गेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, GUESS, गेस। अब मैं आगे हम जितने भी कमेंट देखने वाले हैं, गेस शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आप पे कितने पे आपको कितनी की कॉल आएगी और नहीं आएगी। कुछ लोग बहुत श्योर, मतलब वो तो आप भी श्योर हो कि मतलब मान लो 50, 56, 8 है, तो इवन आप अगर आप कैट में 100 भी ले आओ, अगर आप कैट में 100 भी ले आओगे तो आपको बेंगलुरु नहीं बुलाएगा, ना ही अहमदाबाद बुलाएगा, ना ही इंदौर बुलाएगा। ये आपको बहुत होगा, मतलब देखो यार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे ये सारी बातें। ठीक है। कोई शुगर कोटेड बात नहीं होगी कि यार क्या नहीं, इसको बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ठीक है, बुरा लगता है तो लगे, लेकिन कम से कम अंधेरे में तो नहीं रहोगे। ठीक है। तो देखो इसमें IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ, ये कैलकाटा भी नहीं बुलाएगा। ठीक है। ये सारे तो इसमें नहीं बुलाने वाले हैं भाई, तो बहुत मुश्किल है। न्यू IIMs भी आपको तब बुलाएंगे जब आप 99 प्लस लाओगे, तब जाके आपको न्यू IIMs बुलाएंगे। ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं इस पे, गेस पे, कि हम क्यों बोल रहे हैं गेस करने के लिए। देखो गेस करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखो कोई श्योरिटी से नहीं बता सकता। इवन अब IIM के एक बार टीचर्स जो हैं वहां पे उनसे भी पूछोगे ना, तो शायद वो भी एक बार आपको हिचक मिचक के बताएंगे कॉल आ सकती है या नहीं आ सकती है आपको। क्योंकि देखो ये किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल है कि आपको कितने पे कॉल आएगी। ठीक है। और यही मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था। अब पता नहीं वो वीडियो देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे लोग, या क्या कर रहे थे कि कमेंट कर रहे हैं, अच्छा इसका बता दो, उसका बता दो। ठीक है। देखो मैं समझता हूँ कि हर किसी को ये क्यूरियोसिटी रहती है अंदर से कि पता चल जाए कि कॉल आनी है या नहीं आनी है। ठीक है। बट चलो स्टार्ट करते हैं बॉस। तो पहला कमेंट कहाँ गया, सर 10th में 50, हाँ ये लिख लिया ना हमने। तो देखो अब क्या होता है, हाँ इनका जो क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन में ये भी है कि ये एम कर रहे हैं टिस, और टिस के साथ साथ एम कर रहे हैं ये SIBM, मतलब सिम्बोसिस पुणे। तो बॉस देखो ये जो आपका टिस है ना, वो थोड़ा सा नियरली वेरी 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 डिफिकल्ट है। लाइट है यार, आ रही है जा रही है ना। लाइट से आप मतलब, अब क्या होता है लाइट का भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि अरे बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाए। तो अब लाइट आ गई है, अब वो थोड़ा वो सोच रहे होंगे अरे पीछे क्या हुआ, कहीं ओपन टेरेस में तो नहीं बना रहे हैं वीडियो जो बिजली बिजली चमक गई हो, है ना। ये सारी चीजें रहती हैं। खैर वापस आते हैं टिस पे। टिस थोड़ा मुश्किल है बॉस आपका। ठीक है। टिस इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि यार देखो वो ना एक टफ कंपटीशन होता है, और उसमें जो HRM के लिए होता है शायद 60 सीट्स ही होती हैं। तो ये जो आपका 50, 56 है और जो 8 भी है वो प्रॉब्लम कर सकता है। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये 50 और 56 बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो टेस्ट इज मुश्किल, बट सिम्बोसिस जो है आपका वो पॉसिबल है। बट सिम्बोसिस में ना आपको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा आपको सिम्बोसिस के लिए, से आपको पता होगा कि सिम्बोसिस के लिए पेपर होता है स्नैप, है ना। स्नैप में आपको एम करने पड़ेगा 99 प्लस। जब 99 प्लस लाओगे आप, तब जाके आपको सिम्बोसिस से कॉल आएगी। ठीक है। SIBM पुणे। ठीक है। ये है आपका पूरा, ये जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और एक और चीज,
अगर आप कैट में, कहां लिख दूं, अपने ऊपर ही लिख देता हूं, आ जाओ। अगर आप कैट में, अगर आप कैट में भी 50-56 है ना, 98% है, एक तो आपकी कैटेगरी नहीं पता ना मुझे, 98 प्लस ले आओगे ना, तो आप कुछ न्यू आईआईएम से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कमेंट। अब बिना टाइम वेस्ट किए, एक सेकंड यार, इसको अंडू कर दूं तो काम बनेगा, क्योंकि वो ऊपर ही लिखा है ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा ना, नेक्स्ट टाइम से मैं वो ले आऊंगा, मतलब कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले आऊंगा, तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो अपना टाइम बचेगा, क्योंकि ऐसे लिखने में टाइम जाता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट कहां है, देखें जरा। ओके, नेक्स्ट कमेंट है 10th में 9, 12th में 5, ओके कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन में 8, कैन आई गेट अ कॉल फ्रॉम IIM इफ आई स्कोर कैट एग्जाम, प्लीज रिप्लाई। इफ आई स्कोर कैट एग्जाम, क्या कहना चाहते हो भाई, मैं भी डर रहा हूँ, इफ आई स्कोर कैट एग्जाम। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इफ आई स्कोर इन कैट एग्जाम होगा वो। देखो ये सारी चीजें क्या है ना, छोटी छोटी गलतियां हैं। अब जो कैट है ना, कैट की एक जर्नी है। ठीक है, कैट की एक जर्नी है। अगर मैं आपको बहुत एक बेसिक बात बताऊं, तो VRC में क्या होता है, VRC में कई बार आता है ऑड वन आउट, लेकिन बच्चे उसको ले लेते हैं एज अ रीअरेंज, क्या भाई रीअरेंज आया हुआ है, तो अब वो जल्दबाजी में प्रेशर में पड़ते नहीं है, और वो उसको ले लेते हैं रीअरेंज, और वहां पे ऑड वन आउट की जगह रीअरेंज लिखाते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि इस बंदे ने भी भाई टेंशन में लिखा होगा, व्हाट इफ आई स्कोर इन कैट एग्जाम, इफ आई स्कोर कैट एग्जाम, इन लगाना भूल गए, है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए सबका। अब आते हैं वापस इस कमेंट पे, 10th में 9, 12th में 5, ग्रेजुएशन में 8, इसके अलावा इनका कुछ भी मेंशन नहीं है, कैटेगरी मेंशन नहीं है, गैप ईयर मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं मेंशन है, प्रोफाइल रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं है, अकेडमिक्स ही पता है। तो सबसे पहली बात बॉस, आपका जो है ये बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ट्रबल तो छोड़ो, ब्लैकी से तो कॉल नहीं आएगी, ब्लैकी से तो कॉल नहीं आएगी। बेंगलोर तो बुलाने से रहा, क्योंकि 12th देखता है वो। लखनऊ नहीं बुलाएगा, इंदौर तो बुलाएगा ही नहीं, अहमदाबाद भी नहीं बुलाएगा, कैलकाटा एक बार को बुला सकता है, अगर आप कैट में 99.6 लाते हो तो। अगर आप कैट में 99.6 लाते हो तो कैलकाटा आपको बुला सकता है, वरना वो भी डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके प्लस ही ले आना। कोझिकोडे से भी मतलब ऐसे स्कोर लाओगे तो भी कॉल आने की चांसेस हैं, क्योंकि कैट में क्या है, जितने कॉलेजेस हैं यार, मतलब जो टॉप के कॉलेजेस हैं, वो थोड़ा आपके एकेडमिक्स को लेके भी, पास्ट एकेडमिक्स को लेके भी सीरियस रहते हैं। बट आपकी कॉल है IIM, बिल्कुल आ सकता है, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, न्यू IIMs, ये जितने भी IIMs है ना आपके, इस पे पक्का आपको कॉल आएगी। ये जितने न्यू IIMs है, अगर इससे नहीं भी आई तो FMS तो कहीं नहीं गया बॉस, FMS तो कहीं नहीं गया, FMS से तो कॉल आनी आनी है। टिस में अच्छा स्कोर करोगे, टिस के लिए हमारा CUET एग्जाम जो होता है, उसमें अगर अच्छा एग्जाम स्कोर करोगे तो उससे भी कॉल आएगी, सिम्बोइसिस से कॉल आएगी, NMIMS से कॉल आएगी। ठीक है, IIT मुंबई, इससे आएगी ही आएगी, जितने IIT है उससे आएंगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी आपके लिए। ओनली थिंग इज आपको कैट में अच्छा स्कोर करना है, बट ब्लैकी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया इनका कमेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट, उससे पहले इसको इरेज कर लें। ठीक है, मुझे लग रहा है सबके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बॉस। अब आगे आते हैं, आगे वाला कमेंट क्या है भाई, वो देखते हैं। हाँ, 10th में 94% है, गुड। 12th में 94.8% है, वेरी गुड। जेलिसी फैक्टर आ रही है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे इतने नहीं है। 1 ड्रॉप ईयर, एक जो है आपका ड्रॉप ईयर है, और आपका गवर्नमेंट फार्मा कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर 9.16, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो आप अभी। ओके, 9.16 first semester in my first year of college. If I start working, if in my first year of college, if I start working harder from now on, will I stand a chance in near future to IIM seat? प्रभु नमस्कार, नमस्कार प्रभु, बिल्कुल आएगी कॉल यार। 10th में 94% है, 12th में 94% है, फर्स्ट सेमेस्टर में 9.16 है, आगे भी ये मेंटेन करके चलना, ग्रेजुएशन में भी रहेंगे, अहमदाबाद भी जा सकते हो आप। और जब अहमदाबाद जा सकते हो बोल रहा हूं, तो सारे कॉलेजेस खुद पे खुद पॉसिबल हो गए। इंदौर एक लीग के बाहर रहता है, लेकिन आपके लिए वो भी लीग के अंदर है, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स, बिल्कुल जा सकते हो, तैयारी करो, करनी अगर चाहते हो आप तो, करना चाहते हो तो, और अपने मतलब जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो उस पर भी ध्यान देना है अपने को। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए।
बड़ा ही सिंपल कमेंट था यार, मजा आ गई। मतलब प्रोफाइल देख रहे हो बंदों को, क्या भाई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय सर, गॉट 80.2% इन 10th। 80.2 है 10th में, 12th में है 70। ओके। और थर्ड ईयर बीटेक विथ CGPA 6.5, 6.5 ये हैं थर्ड ईयर में। ओके, और क्या मेंशन है? विथ जीरो WE OBC। WE OBC क्या होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, OBC कैटेगरी मान लेते हैं। और क्या लिखा है? डू यू हैव जनरल इंजीनियर, तो आप हो ही, मेल आप हो ही, है ना? डू यू हैव एनी जनरल परसेंटाइल प्रोडिक्शन इफ आई नीड टू स्कोर टू गेट। देखो प्रेडिक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे बाबा बाबा तो कोई नहीं बैठे हैं। अब हम जो भी प्रेडिक्शन दे पाते हैं इट इज बिकॉज यू नो लाइक ये सारी चीजें पास्ट को देखकर ही हम दे पाते हैं। ओके, तो एक सेकंड, कहाँ गया कमेंट यार? कमेंट कमेंट कहाँ गया? कमेंट कहाँ गया? कमेंट कहाँ गया? कहाँ गया? अरे कमेंट में क्यों देख रहा हूँ मैं? यहाँ तो लिखा हुआ है। तो ओबीसी हो आप, इंजीनियर हो, मेल है, 10th है गुड, 12th है गुड। थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम। बेंगलोर आई ए, ठीक है। ये यार ये यहाँ पे आपने थोड़ा सा बेकार कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने बेकार कर दिया। तो अगर आप कैट में, अगर आप कैट में 99 प्लस लाते हो, 99 प्लस, इससे कम में तो कहीं से कॉल नहीं आ रही। कैट में कहीं से मतलब अच्छा आईएम से। कैट में अगर आप 99 प्लस लाते हो, 99 प्लस लाते हो अगर कैट में, ओके। और पहली बात तो ये थर्ड ईयर में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर आपका 6th सेमेस्टर बचा है तो 6th 7th 8th ये 3 सेमेस्टर बचे हैं, अच्छा करो, ठीक है। कैट में अगर आप 99 प्लस लाते हो तो जाके क्या होगा बॉस? तो आपका ये आने की चांसेस हैं कॉल। लेकिन उसमें भी बी एंड सी से बी नहीं बुलाएगा यार। बी या 12th और ग्रेजुएशन को, नॉन इंजीनियर होने ना, बी तो नहीं बुलाएगा, बेंगलोर नहीं बुलाएगा। सी बुलाने के चांसेस हैं, बाकी न्यू आईआईएम्स बुला लेंगे। इंदौर से नहीं आएगा, अहमदाबाद से नहीं आएगा। अहमदाबाद में तो भाई पता नहीं, अहमदाबाद में मुझे लगता है कि समझ जाओ एकदम टॉपर चाहिए उनको, है ना? आईटी वाईटी एमआईटी एमआईटी वाले तो नहीं, बट हाँ आईटी वाईटी एसआरसीसी ये सब एकदम उनको टॉपर चाहिए। तो चलो इसको छोड़ो। अहमदाबाद से तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ कैलकाटा से आ सकती है आपको कॉल, ठीक है। बेंगलुरु से भी नहीं आएगी, लखनऊ से भी नहीं आएगी, इंदौर से तो आनी नहीं है, कोझिकोडे से आ सकती है क्या? नहीं आएगी। विशाखापट्टनम से आ सकती है। मतलब देखो कहना मैं ये चाहता हूँ कि कैलकाटा लीग में रखना, विशाखापट्टनम लीग में रखना, रायपुर, बाकी न्यू आईएम्स तो रखना ही रखना, वहां से तो कॉल आएगी ही आएगी आपको, ठीक है। अगर आप कैट में, शर्तें लागू, शर्तें लागू, शर्तें लागू, कैट में आपको 99 प्लस लाना है, ओके बॉस। तो ये हो गया आपका कमेंट। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। हो गया ना ये? कैट में 99 प्लस लाओ यार। एफएमएस भी देखो पॉसिबल है, अगर आप कैट में 99 प्लस लाओगे ना, एफएमएस पक्का ले लेगा। और एफएमएस आप जानते हो बहुत अच्छा कॉलेज है। बाकी ये टेस्ट वेस्ट जितने हैं वो भी ले लेने चाहिए, एसआईबीएम तो ले ही लेता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 10th में 68.8, 12th में 82.2, ग्रेजुएशन में 8.2। ओके, EWS कैटेगरी है, जनरल तो नहीं है, मेल है, मेल है वो ना भाई, क्या नाम है? हाँ मेल है। और कैटेगरी हो गया, ये हो गया। प्रोफाइल मेंशन नहीं है आपका। इंजीनियर है क्या? नहीं, नॉन इंजीनियर है। देखो ये सबसे बड़ी बात, ये आपको फायदा देगा थोड़ा। ईडब्ल्यूएस में आपका सर्टेनली परसेंटाइल डिक्रीज हो जाता है। नॉन इंजीनियर हो वहाँ पे कुछ फायदा मिलेगा, नॉन इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा मतलब एक लोअर कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो अब बात करें अगर आपकी कॉल आएगी या नहीं आएगी। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड ओपन कर लो यार, मैं एक सेकेंड। कहाँ गया यार? एक तो इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ ना मैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा एनालिसिस करके कहीं लिख लेता हूँ कि मतलब एक परसेंटाइल वगैरह एकदम देख कर, वही ढूंढ रहा हूँ यार, कहाँ गया? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ, हाँ ये है क्या? चलो यार इसकी अगर बात करें, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अहमदाबाद से तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है आपकी कि कॉल आ जाएगी आपको। कैलकाटा से आ सकती है कॉल, मेहनत करोगे अगर 99.5 प्लस लाओगे तो कैलकाटा से आ सकती है। बेंगलुरु से भी आ सकती है यार कॉल, देखो मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेंगलुरु से भी आ सकती है, लेकिन हाई परसेंटाइल चाहिए 99.5, यानी कि इसमें आपको चाहिए
क्या इसमें चाहिए आपको 99.5 प्लस, तब बेंगलुरु से कॉल आएगी। इंदौर से नहीं आएगी यार, वो एकेडमिक्स को बहुत वेटेज देता है। बेंगलुरु नॉन इंजीनियर ने, इसलिए बोल रहा हूँ बेंगलुरु से कॉल आएगी, बिल्कुल कॉल आ सकती है। वैसे आपका कमेंट क्या था यार, एक सेकंड, कमेंट क्या था? 1068 कहाँ चला गया कमेंट यार, एक बहुत सारे कमेंट है। अब देखो मैंने उसमें ही ये वाला कमेंट हो गया है। ये कौन सा कमेंट था बॉस? हाँ ये रहा, कॉमर्स। अच्छा आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपने सीधा बस इतना ही लिखा है कि 10th में 68.8 है, 12th में 82.2 है, ग्रेजुएशन में 8.22 सीजीपीए है। बिल्कुल आ सकती है कॉल यार, अगर मेहनत करना है, कैट में अच्छा स्कोर लाओगे कॉल आएगी। ना तो नहीं है कि कॉल नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल कॉल आएगी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए, बढ़िया एकदम मेहनत करो अच्छे से जमकर। ओके अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यार पहले कि कौन कौन से डाउट हो गए। सर 10th 12th व्हाट अबाउट टेस्ट, ये टेस्ट वाला ले लिया ना हमने। हाँ ये 958 बीबीएस ग्रेजुएशन कैन आई गेट अ कॉल, ये भी ले लिया हमने। रिस्पेक्टेड सर आई हैव गॉटन 10th इतना 1 ईयर IIM सीट, ये भी ले लिया हमने। हाय सर गॉट 10th में 80.2, 12th में MPC, ये नहीं लिया ना हमने। पुश इट टू 7, अच्छा ये भी हमने ले लिया। 676 नो वर्क फ्रेशर, हाँ ये नहीं लिया। जो 676 नो वर्क एक्स फ्रेशर NCOBC, मुझे क्या कोई बेबी IIM मिल सकता है? आई जस्ट वॉन्ट IIMs इवन इट्स बेबी IIM। बिल्कुल मिल सकता है। न्यू IIM में आपको 2-3 न्यू IIMs की कॉल आ सकती है, शर्तें लागू। आपको क्या करना होगा, कैट में स्कोर करना होगा 99 प्लस, कैटेगरी लिखिए क्या, NCOBC हो ना, हाँ 99 प्लस ले आओ, पक्का को न्यू IIM से कॉल आ जाएगी, ठीक है। बाकी ये हैप्पी चमेलियन का जो है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 10th में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या है, और एक कमेंट आया है, कमेंट देखो। अच्छा ये इसलिए भी पूछ रहा है क्योंकि इतनी सारी चीजें चलती है ना यार कि क्या बताएं। कमेंट आया है 987, इज दिस बैड? नो इट इज नॉट बैड, नॉट एट ऑल बैड, बट यस इट इज बैड बिकॉज अब मैं कैसे बताऊं, देखो ये प्रोफाइल आपकी इनकम्प्लीट है, इसमें सिर्फ मुझे एकेडमिक्स दिख रहे हैं, इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं इसके साथ साथ। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने और क्या क्या किया है लाइफ में, अब आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। 987 इज नॉट बैड, इफ योर प्रोफाइल इज स्ट्रांग यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम, देयर आर चांसेस यू कैन, यार एक तो लिखा भी नहीं इंजीनियर हूँ नॉन इंजीनियर हूँ, है ना, ये सब तो लिखा करो एटलीस्ट, तभी तो हम फॉर श्योर होकर बताएंगे। बट ओके आपका जितना क्वेश्चन है, इज दिस बैड? नो इट इज नॉट बैड। अगर आप नॉन इंजीनियर हो और सारी चीजें बढ़िया नहीं, तो बेंगलोर से भी कॉल आएगी, कैलकाटा से भी कॉल आएगी, लखनऊ से भी कॉल आएगी। कैट में अगर आप 99 प्लस लाते हो तो, ठीक है। इंदौर से तो आना मुश्किल है। FMS तो बुलाएगा ही बुलाएगा, ठीक है। न्यू IIM से कॉल आएगी ही आएगी, कोझिकोडे से भी आएगी, विशाखापट्टनम से भी आएगी, रायपुर से भी आएगी, है ना। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग कमेंट करो प्लीज यार ये सारी चीजें लिखो, 987 इज दिस बैड? नो इट इज नॉट बैड, ठीक है। अगर यही आपका क्वेश्चन था तो नो इट इज नॉट बैड, बट दिस बैड फैक्टर डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आज अभी के लिए इतने कमेंट रखेंगे वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। क्लोजर में देना चाहूंगा एक और चीज कि देखो बैड गुड ये सब जो भी छपना था छप गया। कैट में अच्छा फोड़ो बॉस, मुझे पता है वो ईगरसिटी वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर रहती है कि यार सर मेल आएगा, सॉरी कॉल आएगी या नहीं आएगी, वो हमेशा रहेगा अपने अंदर, बट कैट में अच्छा फोड़ो। कैट में अच्छा फोड़ना हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर कैट में आप अच्छा फोड़ोगे तभी जाकर आपको कॉल्स आएंगी या बनेगा, वरना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। कैट इज, देखो अल्टीमेट टारगेट क्या है ना, कैट है। कैट में 99 प्लस लाओ, बाकी बैड एकेडमिक जो भी है जैसा भी है, ठीक है, उसका वो कॉल मतलब देख लेंगे आपकी। हाँ एक और चीज, बैड एकेडमिक्स अगर आपका वो है ना, बैड है, बैड एकेडमिक्स बैड है, अरे वाह, मतलब बैड एकेडमिक्स है, अगर आपको एकेडमिक्स से आप अपने खुश नहीं हो, ये स्टेटमेंट सही है। एकेडमिक्स से अगर आप उतने खुश नहीं हो, प्रोफाइल अपनी अच्छी करो, ठीक है। आपको लगता है कि आपको टारगेट IIM भी ही है, बट आपको उतना स्ट्रांग नहीं है, तो एक काम करो, वर्क एक्सपीरियंस ले लो जाके 2 साल का, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक काम करेंगे इसके लिए अब अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोफाइल बिल्डिंग में आ जाता है। रेस्ट जितने भी कमेंट्स हैं मैंने आई गेस कि मैंने उनको क्लियर कर दिया है सबको, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो आपको तो आप इस पे कमेंट करना, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई करो, जमकर करो, मेहनत करो, खूब करो, ताकि खूब कमाओ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय।